और वो ढूंढ के पूरा ग्रंथ कोई नहीं पढ़ रहा, वो ढूंढ रहा है कहाँ पे लिखा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और बस ये उसका 4 कोट वर्ड्स में से डाल कोई देते एक हैं। कहीं लिख जाए, वो उठाता है और उसको डाल देते हैं। हमें भी जातिवाद से फायदे हैं, हमें गुलामी में मजा आता है, क्योंकि गुलामी से क्या होता है कि आपको कुछ छोटे मोटे बेनिफिट्स मिलते हैं, चिल्लर आपको मिल जाते हैं। जय श्री राम। हमारा आज का जो वीडियो है ये हमारे पिछले वीडियो के फॉलोअप में बन रहा है, क्योंकि इस पर बहुत सारे कमेंट्स आए और उन कमेंट्स के जवाब देने में मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो कमेंट्स कुछ इस तरह का, एक्चुअली वीडियो हमारा जो था वो वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम और वर्ण संकर पे था कि एक्चुअल में वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है और ये जो 4 वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कैसे डिसाइड होते हैं और वर्ण संकर क्या होती है, इस बारे में था। तो अब उसमें हमने समझाया था कि जिस तरह से हमने पढ़ा और जो सत्य है, भगवत गीता आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी लिखा हुआ, और भी जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे समझने को यही मिलता है कि वर्ण व्यवस्था क्या है, उसके हिसाब से हमने वो वीडियो बनाया था, तैयार किया था। तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लोग बोलते हैं कि ये जो आप बता रहे हो गलत है, ये ऐसा नहीं है। उन जिन पुस्तकों की हम बात कर रहे हैं, जिन भगवत गीता की बात कर रहे हैं या ग्रंथों की बात कर रहे हैं, उसमें ये नहीं लिखा जो आप बोल रहे हैं। ग्रंथों के रेफरेंस भी डाले थे उसमें, अलग अलग हालांकि रेफरेंसेस भी डाले। लेकिन पॉइंट ये था कि सबसे सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, इसको मेरे हिसाब से तो मैं इसको गुलामी बोलूंगा। ऐसे गुलाम लोग, अच्छा ये वो लोग नहीं थे जो खुद को ब्राह्मण कहते हैं, ये वो लोग थे जो खुद को कहते हैं कि हम छोटी जात हैं या जो भी समझते हैं, मतलब जो ब्राह्मणों जो जो लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं उनके खिलाफ जो लोग हैं वो लोग ये बातें कर रहे हैं कि नहीं वहाँ ये नहीं, ये लिखा है। जबकि इसमें हमने ये बताया था कि ब्राह्मण वो नहीं है जिसका सरनेम कोई पर्टिकुलर सरनेम है, वैश्य वो नहीं है जो कोई पर्टिकुलर सरनेम रखता है, शूद्र वो नहीं है जिसका कोई पर्टिकुलर सरनेम है या वो किसी परिवार से बिलोंग करता है, उसी तरह क्षत्रिय भी वो नहीं है जिसका कोई पर्टिकुलर सरनेम है। लेकिन वो जो लोग थे वो इस बात पे अड़े हुए थे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं होता तो सरनेम से ही, और घर जिसमें के जो मतलब आप जिसके घर में पैदा हुए हो वही आप माने जाओगे, आप वही माने जाओगे। जबकि ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा, उनमें लिखा है कि आपके गुण, आप जब जन्म लेते हो तो आपके जो गुण होते हैं उसके हिसाब से जो आपका कैरेक्टर होता है, उसके हिसाब से जो आप कर्म करते हो उसके हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड होता है। तो ये बात हम उस वीडियो में बता रहे थे। लेकिन वो लोग जो ब्राह्मणों के विरुद्ध हैं, सरनेम वाले ब्राह्मणों के विरुद्ध हैं, और वो लोग जो ग्रंथों के विरुद्ध हैं, वो सारे लोग, उनका माइंडसेट पता है क्या, उनका माइंडसेट गुलामी वाला है। उन्होंने वो बार बार मुझसे बहस कर रहे थे कि नहीं ब्राह्मण तो वही है। तो मैंने कहा नहीं, ब्राह्मण का मतलब तो ये नहीं होता, ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि जो ब्रह्म को जानने की कोशिश करता हो, जो ये चाहता हो कि पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक मनुष्य ब्रह्म को समझ सके, ब्रह्म को जान सके, धर्म तक पहुंच सके और धर्म को आचरण कर सके। ऐसे जो लोग होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, और ना 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 ना, ब्राह्मण तो सिर्फ वही है जिसका ये पर्टिकुलर सरनेम है। अच्छा वहां पे ये भी था कि जो शूद्र है वो नीच नहीं होता, ग्रंथों में ये लिखा है, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों धर्म युक्त समाज के 4 हिस्से हैं। तो उसमें नीच कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ नीचता नहीं होती, अधर्म के साथ नीचता आती है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों जो है धर्म का हिस्सा है, तो वो नीच नहीं हो सकते, वो सारे ऊंचे ही रहेंगे। लेकिन जो जबरदस्ती अपने आप को इनमें से कुछ भी बोल रहे हैं सिर्फ अपने कुछ फायदे के लिए या हो सकता है गुलामी की वजह से, गुलामी पर भी हम वीडियो अभी बनाएंगे, उसको हम बाद में समझाएंगे सेपरेटली, बिकॉज दैट इज अ वास्ट टॉपिक। अभी हम इसी पे रहते हैं। तो बट मैं ये वर्ड यूज करूंगा गुलामी, क्योंकि ये है। तो गुलामी की वजह से इस तरह की जो लोग बातें करते हैं उन लोगों का माइंडसेट एक्चुअली हाँ गुलामी वाला माइंडसेट है। कैसे? बंदा मेरे पास कमेंट करता है वीडियो पे, वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं लिखा, आप भगवत गीता पढ़ो, उसमें लिखा है कि जन्म से होता है, यानी कि आप ब्राह्मण पिता से जन्म लोगे, ब्राह्मण माता पिता से जन्म लोगे तो भी आप ब्राह्मण कहलाओगे। आई रिस्पॉन्डेड, मैंने जवाब दिया, मैंने कहा नहीं, वहाँ पे लिखा है कि आपका जो आप जन्म से ब्राह्मण होते हो, अर्थात गुण, जब आप जन्म लेते हो तो आप उस गुण के साथ जन्म लेते हो जो ब्राह्मण का है। यानी तो आपने खुद ही लगा लिया, और यानी आपने क्यों लगाया कि वो ब्राह्मण पिता से जन्म लेना चाहिए, क्योंकि आप जिसके विरोध में खड़े हो, जिसको आप गालियां दे रहे हो कि ब्राह्मण बहुत खराब होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, जो एक्चुअल में ब्राह्मण नहीं है, दे आर ब्राह्मण जस्ट बिकॉज दे हैव सम सरनेम, इस वजह से उनको ब्राह्मण कहा जा रहा है, वो ब्राह्मण भी नहीं है। लेकिन आप उन्हीं की बात मान रहे हो ये बोल के कि नहीं नहीं इसने ये बोला था कि जन्म से होगा इसलिए ये सही है।
तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है, उसने बोला था तो, और ये अगर उसने ये बोला और ये सही है तो मतलब वो सही है। कहता नहीं नहीं नहीं, वो तो गलत है, वो बंदा बिल्कुल गलत है, वो गलत बात कर रहा है। तो मैंने कहा अगर वो गलत बात कर रहा है तो फिर मैं सही हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो गलत बात कर रहा है, तो अगर वो गलत बात कर रहा है तो उसकी बात आप मान के रहो। कहते नहीं नहीं, मानेंगे तो हम उसी की बात, क्योंकि उसने बोला है कि ब्राह्मण जन्म से होता है और शूद्र नीच होता है। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होता, ग्रंथों में तो ये नहीं लिखा। कहता नहीं, ग्रंथों में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, हम ये मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसने बोला है। तो वो गलत है, यहाँ मतलब आपका नहीं हाँ, चलेगा। वो उनका कहना ये है कि वो गलत है, वो बंदा गलत बात बोल रहा है, उससे हम नफरत भी करते हैं, लेकिन हम बात तो उसी की मानेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? देयर इज रीजन। हम आपकी बात इसलिए नहीं मानेंगे कि अगर हमने आपकी बात मान ली तो हम जातिवाद को खत्म कर दें, जो हम करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें भी जातिवाद से फायदे हैं, हमें गुलामी में मजा आता है, क्योंकि गुलामी से क्या होता है कि आपको कुछ छोटे मोटे बेनिफिट्स मिलते हैं, चिल्लर आपको मिल जाते हैं, इस वजह से हम जातिवाद में फंसे रहना चाहते हैं, राइट। इस तरह की सोच है। ऐसे ही एक बंदे ने कमेंट किया, अलग अलग स्क्रिप्चर्स को से कोट्स ढूंढ ढूंढ के ला रहा था। तो मैं उसको बार बार समझा रहा हूँ कि ये जो है इसका मतलब ये नहीं है, जैसे भगवत गीता के बारे में है कि भगवत गीता में लिखा है कि जो समाज है 4 वर्णों में विभाजित है, और गुण कर्म विभागतः करके उसमें जो भी लिखा हुआ है उसके बारे में वो बता रहा था। तो भगवत गीता तो मैंने भी पढ़ी है, तो मैंने उसको बताया हाँ इसका मतलब है कि गुण के हिसाब से होता है। इट्स नॉट अबाउट भगवत गीता, शिव पुराण में भी ऐसा है। शिव पुराण में मैं अभी कुछ टाइम पहले पढ़ रहा था, एक्चुअली मैं एक बार में तो नहीं पढ़ता, थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ। तो एक जगह पे कहीं लिखा था कि वो वैश्य से ब्राह्मण कब बनता है, क्षत्रिय जो है वो क्षत्रिय से ब्राह्मण कब बनता है, शूद्र जो है शूद्र से ब्राह्मण कब बनता है। मैं बताती हूँ, उनका एक इसमें प्रोसेस था और उसके साथ माला करनी थी। अल्टीमेटली यही था कि भगवान से जितना नजदीकी आपके बढ़ेंगे वैसे ही आप ब्राह्मण तत्व की तरफ बढ़ते जाओगे, और जब आप बिल्कुल नजदीक पहुंच जाओगे तो आप ब्राह्मण बन जाओगे। लेकिन ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, सरनेम आपको नहीं चेंज करना पड़ेगा। ये ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये जो चारों वर्ण है ये आपके अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके लिए आपको सरनेम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा नाम ना जानते हुए भी आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मुझे इस बात का ये भान नहीं होना चाहिए या इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ। करेक्ट, आपकी पर्सनालिटी में दिखाई दे जाना चाहिए कि आप हो क्या। आपको ये पता होना चाहिए कि ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि इसके कर्म ऐसे, इसकी भाषा ऐसी, भाषा व्यवहार ऐसा है, ब्राह्मण तत्व वाली बात है। अगर मैं वैश्य हूँ तो वो सरनेम की वजह से नहीं होना चाहिए। अगर मेरा सरनेम कुछ है इसकी वजह से आप मुझे वैश्य कह रहे हो तो आप मूर्ख हो। और मैं अपने आप को किसी भी रीजन से बोल रहा हूँ कि नहीं मैं तो वैश्य हूँ, तो मैं अहंकारी हूँ और मूर्ख भी हूँ, राइट। तो वो नहीं होता है। तो होता यह है कि ये जो 4 वर्ण है ना, ये 4 वर्ण समाज में पहचान का हिस्सा है, मेरी नहीं, समाज के लिए पहचान का हिस्सा है। वो पहचान सके कि सामने जो मेरे बंदा खड़ा है ये कौन है। और वो कैसे पहचानेगा? आपके गुण और कर्म के हिसाब से। वो जब इस हिसाब से पहचान लेगा तब वो उसके हिसाब से आपके साथ डील करेगा। आपके अंदर जो अच्छे गुण हैं इसलिए आप अच्छे इंसान हो। ऐसा नहीं होता कि किसी को बोल दो कि भाई तू अच्छा इंसान है तो अगले दिन से वो अच्छा इंसान, उसके गुण अच्छे हो जाएंगे। नहीं, ऐसा होगा ना कि वो अगर अच्छा इंसान होगा तो हम उसको बोलेंगे वो अच्छा इंसान, बुरा इंसान है तो उसको बुरा इंसान बोलेंगे। ये थोड़ी है कि वो अच्छे इंसान का बेटा है तो इसलिए अब तू अच्छा इंसान है चाहे कितने भी कुकर्म कर ले। ऐसा नहीं होता। वही सेम चीज आपके वर्ण सिस्टम, वर्णाश्रम में लगती है कि आपके नाम की वजह से आपका कैरेक्टर, आपके कर्म डिसाइड नहीं होते। आपके कैरेक्टर और आपके कर्म के हिसाब से आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहे जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल मेरे पास है, रावण जो था वो तो ऋषि मुनि की संतान थी, लेकिन उसके बाद उसने जो कर्म किए उसके बाद उसको राक्षस बोला गया। उसकी प्रवृत्ति राक्षस वाली थी क्योंकि, इसीलिए वो राक्षस कहा गया। तो उसको कहीं ऋषि मुनि की, उसको ब्राह्मण नहीं बोलते। राइट, क्यों? क्योंकि अच्छा, बोलने वाले बोलते हैं, जो बोलते हैं वो गलत है। जो समझदार ज्यादा है। आपका जब तक आपके अंदर कैरेक्टर नहीं है, आपके अंदर क्वालिटीज नहीं, जब तक आपके अंदर ये चीजें नहीं है तब तक आपको जबरदस्ती कोई भी पोजीशन नहीं दी जा सकती, आपको कोई भी टाइटल नहीं दिया जा सकता। और टाइटल और आइडेंटिटी के चक्कर में मनुष्य को पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये आपको गुलाम बनाती है। तो फिर वापस हम वहीं पे आते हैं जो हमारा वीडियो पे जो कमेंट्स आ रहे थे। तो अभी हम कहाँ पे थे कि उन ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है, वो बार बार देख देख के बता रहा है। और वो ढूंढ के, पूरा ग्रंथ कोई नहीं पढ़ रहा, वो ढूंढ रहा है कहाँ पे लिखा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बस ये 4 वर्ड्स में से कोई एक कहीं लिख जाए वो उठाता है और उसको डाल देता है। वो पूरा नहीं पढ़ता। लेकिन जब हम उसको पूरा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका मतलब क्या है, राइट। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखो भाई इसका मतलब ये है कि जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। वो गलत है। वहां पे अगर आप वहां से पढ़ के आ रहे हो
और अगर वहां पे ये लिखा भी है, मैं कहता हूँ किसी एक Exactly. बुक में ऐसा लिखा भी हो तो वो गलत है, राइट? तो उसको नहीं मानना है। तो बिल्कुल वो फिर मुझसे बहस करने लग जाते हैं, अरे तुमको तो कुछ पता ही नहीं है, तुमको तो ज्ञान ही नहीं है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तो मैंने कहा अच्छा, तो वो जो जिन्होंने तुमको वो किताब लिख के दी है तो वो तो सही बात कर रहे होंगे फिर। हम्म, कहता नहीं, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा हम्म, थोड़ी होता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब जन्म से होंगे और कोई नीच होगा कोई ऊंच होगा। ये तो तो गलत है। मैंने कहा वो गलत है और वही उसमें लिखा है और मैं बोल रहा हूँ वो गलत है। तो मैं यही सही तो बोल है। रहा हूँ कि वो गलत है और मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। हम्म, कहता नहीं, तुम जो बता रहे हो वो सही नहीं है, जो वहां लिखा है वही सही है लेकिन वो गलत है। भाई एक्चुअली ये कौन सा गलत हुआ और ये कौन सा सही हुआ? अगर वो चीज गलत है तो आप उसको मान क्यों रहे हो? बार बार वो किताब उठा के उसमें से वो गलत चीज ढूंढ क्यों रहे हो? अगर वो गलत है तो उसको ठीक करो ना। वो बोलो कि ये जो लिखा है इसका मतलब ये नहीं है, ये है। और अगर वहां पे यही लिखा है कि इसका मतलब ये है तो बोलो ये गलत लिखा है, इसको काटो, इसको चेंज करो। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? सब जगह कहीं भी किसी के साथ किसी को ये ना बोला जाए कि तू नीच है, किसी को ये ना बोला जाए कि तू बुरा छोटा आदमी है। हमारा लक्ष्य ये है, किसी को ये ना बोला जाए कि भाई तू पढ़ाई नहीं कर सकता। लक्ष्य तो यही होना चाहिए ना। किसी को ये नहीं बोल सकते आप कि तू भाई काम नहीं कर सकता, तू मंदिर के अंदर नहीं घुस सकता, तू ग्रंथों को नहीं पढ़ सकता। ऐसा नहीं बोल सकते ना आप क्योंकि किसी को। समानता समानता सबका अधिकार है। हाँ, ये समानता कोई ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं है, नहीं ये नेचुरल अधिकार है सबका। एग्जैक्टली और सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं, प्रत्येक जीव का अधिकार है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, बस वो धर्म के दायरे के अंदर होना चाहिए। वो बिल्कुल अधर्म नहीं होना चाहिए। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, मजहब नहीं, राइचियसनेस। तो धर्म के दायरे के अंदर होना चाहिए। लेकिन ये लोग ना गुलामी में इतना फंस चुके हैं क्योंकि उनको 4 चिल्लर कोई फेंकता है, बस हाँ मालिक आपके लिए हम जो भी बोलोगे वो करेंगे। ये गलत तरीका है।